आ गए ना। हाँ चलो ठीक है। क्या माने हैं? एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया माने हैं और एक गेंद का मूल्य कितना माने हैं? वाई। तो चलो ये विद्यार्थी बताओ, करण बताओ कि एक बल्ला का मूल्य अगर 100 रुपया है तो 2 बल्ला का दाम कितना हुआ? 2x। बैठे बैठे बताना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक गेंद का मूल्य अगर y रुपया है, पीछे विद्यार्थी लोग, एक गेंद का मूल्य अगर y रुपया है तो 5 गो गेंद का दाम कितना होगा? 5 y। तब आसान है, तो प्रश्न से क्या लिखेंगे? प्रश्न से क्या लिखा जाएगा? अब जो क्या बोला जा रहा है कि 3 गो बल्ला 6 गो गेंद, यही ना बोला जा रहा है। तो 3 गो बल्ला का दाम कितना है? 140 ना भाई, एक बल्ला का दाम 100 रुपया है तो 3 गो बल्ला का दाम 3x प्लस 6y। 6y बराबर कितना? 3900 रुपया। तो एगो समीकरण ये होलै कि आ दोसर एवं केस 2 क्या होगा? x प्लस एगो गेंद कह रहा है, एगो गेंद और 3 गो बॉल, इसका दाम कितना रुपया है? 1300 रुपया है। ये समीकरण 2। तो यही हमसे पूछ रहा है। तो ये तो हो गया। इसका क्या हुआ? इसका हुआ बीज गणितीय निरूपण। ठीक है विद्यार्थी, ये क्या हुआ? बीज गणितीय निरूपण हुआ। लेकिन सवाल में इतने नहीं है। क्या बोला जा रहा है? ज्यामितीय निरूपण कीजिए और क्या है या ग्राफीय निरूपण कीजिए, जो भी है वो। तो अब जो है ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ पेपर पर करने आता है ना? हाँ। तो क्या करना है बताओ? इसमें जो है सिचुएशन, जैसे समीकरण 1 ले लो। समीकरण 1 क्या करेंगे? 3x प्लस 6y बराबर 3900। 3900। तो इसमें अगर तुम चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो। तो x प्लस कितना? 2y बराबर 3900। एगो, अरे समीकरण ठीक है लिखा ना? एगो गेंद, सॉरी एगो बल्ला और 3 गो बॉल, यही है ना? देखो हम नहीं देख रहे वो बल्ला, इसलिए हम तुम्हें लोग से पूछ रहे हैं। यही सेम है ना? हाँ तब ठीक है। आई वाला 3 गो बल्ला और 6 गेंद। हाँ ठीक है, तब सही है। तो क्या होगा? x प्लस 2y बराबर क्या होगा? ये 3 उधर चला जाएगा तो 13 × 39 कितना हो जाएगा? 1300। तो x बराबर 1300 माइनस 2y। ये हो गया। तो ये तो पढ़ा होगा ना इस तरह से, कि इस तरह से बॉक्स बनाते हैं x और y वाला कि कम से कम कितना बनाया आता है? कम से कम 2-3 तो बना ही दो तो कम से कम बनाना होगा, लेकिन 3 को बनाने से ठीक रहेगा। इसमें क्या है ना, इसमें तुम x रखो y, ठीक है। अब बताओ कि y का मान रखना ठीक रहेगा कि x का मान? y का मान रखोगे तो सरलतम रूप में आ जाएगा। तो y का मान सोचो, अपना मन से क्या रखना ठीक रहेगा? 50। अरे थोड़ा ऐसा करो कि मतलब एडजस्ट हो जाए, ठीक रहे। अब ऐसा नहीं कि हम चाहे तो y का मान हम 1 भी रख सकते हैं, लेकिन तुम सोचो 1 रखोगे यहाँ पर, y का मान 1 रखोगे तो 2 एकम 2। 1300 में से 2 घटेगा तो कितना होगा? 1298। अब ग्राफ में एगो खोजोगे 1298, एगो 1। तो ये अनर्थ वाला चीज है कि ना? तो हम क्या करेंगे, ऐसा हिसाब किताब बनाएंगे कि 100 के रेंज में टाइप से आ जाए। 600 हाँ ठीक है। और थोड़ा सा मैंने इधर उधर 19-20 ले सके, जी में कोई बहुत बड़का बात थोड़ी है। अरे भाई y का मान तो अपना मन से रखो ना, 200 कर दो। ठीक, y का मान अपना मन से 200 कर देंगे तो कितना होगा विद्यार्थी लोग? 200 दूना 400 आ 1300 में से 400 गया तब 900। वही अनपन में लेवे के होई छै 900। ये भे गेले। ओकरा बाद कितना? 300 ले लेवे ई वाला y के मान 300 तो कितना होते? 3 दूना 600 700 लीजिए। ओकरा बाद 400 अगर ले लेंगे अपना मन से, 4 दूना 8 अब 500 हो जाएगा। तो ये कितना? 400 500 हो जाता है। अब बताओ, ये जो बॉक्स बना है ये समीकरण 1 का बना है। इसी प्रकार समीकरण 2 का बॉक्स बना लेंगे। तो बॉक्स बनाना बहुत बड़का बात थोड़ी है, फिर उसको ग्राफ में भी तो दिखाना होगा। तो ये काहे पूछा ये सवाल? तो सब जानिए रहा था, सही में तुम लोगों को नहीं आ रहा था। ये तो कहना ये सब शांत हो गया, समझ में आ रही कि तू हमारा टेस्ट ले रहा है कि तू लोग पूछ रहा है, ये नहीं बन जाएगा। अब देखो समीकरण 2 से बैठाएंगे। अब देखो समीकरण 2 से क्या करोगे? 2 से
ये वाला समीकरण लो, x प्लस 3y बराबर 1300। हाँ, x बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस 3y। तो अब इसी तरह का बॉक्स यहाँ पर बना दीजिए x और y। अब इतना समझदार तो लोग है कि जैसे हम नीचे वाला किए वैसे तुम कर सकते हो आराम से। y का मान बताओ, y का मान अगर हम कितना रखेंगे इसी तरह से, y का मान 200 700 हो जाता है। एक बाद ही हाँ 300 रखो ना, 300 तो x का मान कितना हो जाएगा 3 4 9 कितना 400। ये अगर 400 रखेंगे तो 4 4 12 100। अब देखो कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है ग्राफ पर इसको दिखा देना है। तो ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे, जो ग्राफ आएगा इसे x और y तुम रखोगे तो इनमें यही चीज करना होगा कि 1 2 नहीं मानोगे, ठीक है 100 के रेंज में तुम मानोगे, क्योंकि देखो सब 100 के रेंज में है ना। इसी प्रकार से जैसे यहाँ है 1 मानते थे, 1 ना मान के कितना मानेंगे 100 200। इस तरह से x अक्ष पर भी और y अक्ष पर भी। हाँ, और कुछ नहीं करना है। अच्छा, इस तरह का सवाल बनाए हो कभी कि ना बनाए हो तो ये बना लोगे तब तो ठीक है। चलिए ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो अगला क्वेश्चन जल्दी पूछो, नहीं तो फिर क्या होगा ना, इसका मतलब तुम लोग टाइम पास करने के लिए यहाँ बैठे हो, हमको समझ में आ गया। देखो विद्यार्थी, पहले बहुपद क्या है वो पहले बताओ। बहुपद क्या बहुपद दिया गया है? बहुपद हाँ 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x माइनस 10 बोले हैं वो अच्छा ना 10 है ना माइनस 5 माइनस 5 5 ये बहुपद है ना। इसका 2 को शून्य दिया गया है कितना √5/3 रूट 5/3 सब पूरा में रूट लगा है ना। जी ठीक है, उसके बाद माइनस में √5/3 माइनस रूट 5/3 ये 2 गो है। ठीक है, हम चलो सब विद्यार्थी से थोड़ा सा इस पर हम ये थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं सबको। चलो गौतम बताएगा कि कोई भी बहुपद का शून्यक जो होता है वो किसके मान पर निर्भर करता है, कै गो शून्यक होगा इसका, ये किस चीज पर निर्भर करता है। नहीं समझे बात? जैसे यही सवाल देख लो, बहुपद देख रहे हो ना, इसमें कै गो शून्यक होगा? बहुपद है, इसमें कितना शून्यक होगा? 2 नहीं 2 तो ये दे तो काला पूरा कर दे निकाल लेंगे ना। अगर इसका शून्यक, इस बहुपद का शून्यक अगर 2 ही होगा तो 2 तो दे ही दिया है, तो फिर बाकी काहे हमको बोलेगा अन्य शून्यक निकालिए 4 गो भेटी ठीक दिया। फिर या आकाशवाणी से कुछ फोन आया है? नहीं बताओ ना। अरे भाई तो ना बोलोगे नहीं तो कैसे होगा। ये बताओ कुंदन कुमार कि कोई भी बहुपद का शून्यक जो होता है उसकी संख्या किस बात पर निर्भर करती है? चलो छोड़ो, तुम लोग से पूछ ही लेते हैं। x प्लस 2 ये भी एक प्रकार का बहुपद है कि इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? एक हो। कैसे ये लोग को सीधा मतलब वो बात थोड़ी है, मैंने ना एक तो इहो निकाल दे चाहिए, तो 4 गो तुम बोला है तो मैं तो एकदम हल करके निकाल दिया है। चलो ये बात बताओ, 2x के पावर 2 माइनस 5x प्लस 3, ठीक है, इसका क्या गो बहुपद होगा? बहुपद में कितना शून्यक होगा इसका? इसके कितने शून्यक होंगे? कोई दिक्कत ना है, ये सब चलित रहे छे। हम पढ़ा रहे थे, रिकॉर्ड न कर रहे थे, इतनों को बात आगे तुझे कोई दिक्कत ना है। हम बोल रहे हैं कि इसका क्या गो शून्यक होगा। सब विद्यार्थी के लिए सवाल है, एक विद्यार्थी के लिए नहीं है। जैसे इसका बोला है कि 1 गो शून्यक है ना, इसका क्या गो शून्यक होगा? 2 गो। कैसे? पावर में 2 है ना। तो इसका क्या मतलब होता है? किसी भी बहुपद का शून्यक किस बात पर निर्भर करती है? उसके घात पर निर्भर करती है। जितना घात में बहुपद होगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। सिंपल सा बात है। ठीक है।
तो इसका मतलब है कि इस बहुपद में जो ऊपर दिखाई दे रहा है कै गो मतलब शून्य होगा, 4 गो होगा। तो इसका मतलब 2 गो दिया है, 2 गो निकालना, अब 2 गो निकालना है। ठीक, तो चलिए शून्य का दिया है तो इसका गुणनखंड निकालने तुमको आता है, 9वां क्लास का सवाल है। जैसे अब हम कहेंगे भाई 9वां क्लास का सवाल है तो सब गोटे के हाथ पांव फूल जाता है कि बाप रे 9वां में तो हम पढ़बे न कैले छी। इसमें से विद्यार्थी लोग अगर हम कहें कि इसका अगर एगो शून्य का अगर इसका एगो शून्य 2 अगर हो, मान के चलो, अगर मान लेते हैं कि इसका अगर एगो शून्य का अगर 2 होगा तो इसका गुणनखंड कैसे लिखते हैं तुमको पता है ये बात? 9वां क्लास में जाके एक्सरसाइज करके देखना। अगर एक शून्य को उसका 2 होगा तो निश्चित ही वह x माइनस 2 जो है इससे पूरा पूरा विभाजित होगा। ये होता है। पढ़े हो कि ना पढ़े हो? अगर पढ़े हो तो बात यही है। अब तुम सोचो कि इसका 2 गो शून्य कौन कौन दिया है? एगो है √5/3, हाँ, एगो माइनस, देखो पूरा में रूट है कि देखो आधा में है, वो देख लेना। पूरा में है तो ठीक है। चलो अब क्या है, अब क्या करना है, जब इसका एगो शून्य √5/3 है तो इसका एगो गुणनखंड क्या होगा? एगो गुणनखंड क्या होगा? एगो गुणनखंड होगा x के रूप में है ना, तो x के रूप में है तो x माइनस कितना होगा? एगो प्लस में, ठीक है, एगो ई होगा, आई कितना है? माइनस है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? x प्लस √5/3। इसका 2 गुणनखंड, सॉरी हाँ ये होगा, इसका एगो और गुणनखंड ये होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बहुपद तुम देख रहे हो ये इससे भी विभाजित होगा और इससे भी पूरा पूरा विभाजित होगा। ये बात हुआ। सुनने का तो मतलब यही होता है। तो इसका अगर तुम सोचो, यह पहला चैप्टर का तुम लोगों का है कि जो संख्या 2 से कटेगा, हाँ, और जो संख्या 3 से कटेगा निश्चित ही वो संख्या 6 से कटेगा। ये पढ़े हो कि ना पढ़े हो? जो संख्या 5 से कटेगा और जो संख्या 3 से कटेगा वो संख्या 15 से कटेगा, मतलब उसके गुना से भी कटेगा। करके देख लो, ऐसा कोई संख्या जो 5 से कटे या 3 से कटे। जैसे 30 मान के चलो, 5 से कटेगा, 5 6 का 30, 3 नहीं 30 कटेगा ना, 15 के पहरा में है कि ना है? ऐसा देख लो, ऐसा होता है। तो इसका मतलब तुम सोचो कि इसका 2 गुणनखंड एगो x माइनस √5/3 है और एगो x प्लस √5/3 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा का पूरा बहुपद है इसके गुणनफल से भी कटेगा। ठीक है, अर्थात इसे लिख सकते हैं, अर्थात x माइनस √5/3 गुने x प्लस √5/3 बहुपद को पूर्णतः विभाजित करेगी। ठीक है, ये होगा। हम क्या बोले हैं, वही ठीक वही बात है जो अगर सवाल अगर 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, मतलब 6 से भी कटेगा। जब बहुपद इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है, मतलब इसके गुणनफल से भी पूरा पूरा कटेगा। हो गया। तो अब बताओ, गुना करके बताओ कितना होगा इसका गुणनफल बताइए। कॉपी तो छुए की जरूरत है ना, एनसीईआरटी के सवाल में कॉपी कहाँ छुए के हो, सारा का सारा दिमाग खोल के देखना होगा। बताओ, गुना करके बताओ कितना होगा इसका मान, कितना भेल है? पूरा हंसी लग रहा है। अरे भाई a माइनस बी a प्लस बी है, क्या होगा? x² माइनस 5/3 रूट अंडर इतना के तुम होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? x² माइनस 5/3, यही ना होगा। तो इसका मतलब है कि इससे भी पूरा पूरा कट जाएगा ये। तो अब क्या करेंगे, हाँ एक बात ये भी है, तुम इसका पट्टा पर के जोड़ निकालो। देखो संख्या का यहाँ कोई ये नहीं है, तो पट्टा पर के जोड़ निकालोगे तो क्या होगा? 3 से 3x² माइनस 5। तो इसका मतलब ये है कि अगर 3x² माइनस 5 से अगर इसमें भाग देंगे ना तो ये पूरा पूरा कटेगा। 3 का 3 तो
कांस्टेंट है, भाग इसका छोड़ो। जीरो। तो क्या करते हैं, इससे जो है हम पूरा पूरा में भाग देते हैं, ये वाला विधि से 3x² माइनस 5 से भाग देते हैं कितना में, 3x आई में पूरा में 3x इसके पावर 4 प्लस 6x के पावर क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, बताओ पहले कितना मरतबा लगाएंगे, पहले x²। चलिए x² से लगाते हैं, कितना x² से इसमें गुना होगा, 3x के पावर 3x के पावर 4 माइनस 5x²। हाँ, तो यहाँ लिखो माइनस 5x², ये चेंज होगा, प्लस का चिन्ह है तो माइनस, माइनस प्लस ये कट जाएगा, ये वाला सीधे उतर जाएगा, 6x के पावर 3 माइनस 3 है? प्लस होगा प्लस कितना 3x²। 3x के पावर 2 और ऊपर से माइनस 10x माइनस 5। अब बताइए क्या करेंगे, 2 से 2x हाँ से 2 से ना 2x से हाँ 2x प्लस की माइनस प्लस 2x से तो कितना होगा 6x क्यूब, हाँ 2 से फिर इनमें 5 गुना 10 तो कितना होता है माइनस 10x। देखो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस आई प्लस कट तो वो तो कट हो जाता है, फिर x के पावर 2 माइनस 5 से लगा अब क्या मरतबे लगा प्लस 1 मरतबे तो कितना होता है 3x² माइनस 5 3x² माइनस 5। तुम देखा कैसे, तुम लोग देखे कैसे पूरा पूरा कट गया हैं, पूरा पूरा कट गया, 0 हो गया ही, तो मतलब ये उसका क्या है, ये भी इससे से भी पूरा पूरा विभाजित होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पूरा का पूरा बहुपद है, हाँ पूरा का पूरा ही बहुपद है, इतना गुने उतना हो जाएगा, देख रहे हो। तो इसका इससे तो हमको देखो, इससे तो हमको 2 ये प्राप्त हो किया, ये वाला 2 इतना से ना प्राप्त हो गया। हाँ, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इतना बराबर ये कितना 3x के पावर माइनस 5 2 और माइनस 5। इससे तो 2 गो गुणनखंड हमको 2 गो शून्य तक प्राप्त हो ही गया कि बाकी जो बच गया इससे ई वाला से x² प्लस 2x प्लस 1, इससे हमको बाकी 2 गो प्राप्त हो जाएगा। ये तो पता है ना कि इसका टोटल शून्य की संख्या कितनी होगी, 4 गो होगा, तो 2 तो हमको ये दे दिया, बाकी 2 गो देगा, तो उसको तोड़ के देखो ना टूटेगा वो आराम से। क्या होगा, इसको तोड़ोगे इधर 10 के 10 रहेगा, 3x के पावर 2 माइनस 5। हाँ, अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर, ऐसा ही मुरकाटाइए लगता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर है, यानी कि x प्लस 1 के होल स्क्वायर है। करके देख लो, x प्लस 1 के होल स्क्वायर करके देखो, तो ये होगा कि ना होगा, टोटल ना होगा, तोड़ी के बाकी लोग को भी बोल रहे हैं, अकेले तुमको थोड़ी बोल रहे हैं, बाकी लोग को ना समझ में आ रहा है कि अब देखो x प्लस 1 के होल स्क्वायर करोगे क्या होगा, x² 1² प्लस 2a भी होता है, तो 2 इंटू x गुने 1 प्लस b² मतलब 1 के स्क्वायर, तो देखो x² 2 एकम 2x प्लस 1, ये देख रहे हो वहाँ सेम टू सेम है। इसका मतलब है कि x प्लस 1 के होल स्क्वायर, x प्लस 1 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, तो जब ये हो गया तो इसलिए अन्य 2 गो शून्य क्या होगा, अन्य 2 शून्य माइनस शून्य बराबर क्या होगा। अब बताओ x प्लस 1 बराबर हम 0 कर देंगे, x प्लस 1 बराबर अगर 0 करोगे तो क्या होगा, x का मान क्या होगा -1, तो एगो शून्य -1 होगा, एवं और क्या होगा माइनस से ई भी लेगा तो क्या होगा -1 ही होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका 4 शून्य जो हुआ कौन कौन, एगो प्लस एगो ई प्लस वाला रूट 5/3, ये दूसरा 2 गो हुआ, अब बाकी 2 गो कौन होगा -1 और फिर -1, कुल मिला के इसके 4 जो है शून्य होगा। तो इस प्रकार देखो कैसे कैसे बनाए हैं, समझ लो एक बार, हमें सब विद्यार्थी को समझ में आया है, आया समझ में। पहले क्या किए हैं, जो दिया है शून्य उसके सहायता से हम गुणनखंड निकाल लिए हैं कि इसके गुणनखंड कौन कौन होंगे। अब सोचो कि अगर ये
इसका अगर मान लेते हैं कि ये द्विघात बहुपद होगा, मान लेते द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? बोलता भी नहीं है लोग। 2 होती है। तो कुंती से तो हम वही गीत गा रहे हैं। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? ये सब एग्जाम में सीधे पूछता है, सही है। तुम लोग जो आ करके देख रहे हो ना, एग्जाम में सही पूछता है। ऑब्जेक्टिव में, हाँ ऑब्जेक्टिव में सीधा पूछ लेता। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या निम्नलिखित में से कौन होती है? 2। अरे भाई अभी तो बोल रहे हो, वो तो ये है। त्रिघात में पूछ लेगा, चतुर्घात में पूछ लेगा, इस प्रकार से। हाँ तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ द्विघात बहुपद होता, हाँ, तो अगर एगो शून्य दे दिया रहता तो दूसरा शून्य तुम ऑटोमेटिक निकाल लेता। क्या है कि ऐसा करके निकाल लेता गुणनखंड, इससे सीधा में भाग दे देता, जितना शेषफल आता वही उसका क्या हो जाता, उससे हम तुम एगो शून्य को और प्राप्त कर लेते। जैसे देखो अभी गुणनखंड के रूप में हमको ई प्राप्त हुआ है ना, और इसकी सहायता से हम इस तरह से प्राप्त किए हैं, तब ना -1 आ गया है। तो ठीक है, क्या बोलो बोले शून्य। अब कौन बहुपद का शून्य का रैखिक, सुनो ना, शून्य जो निकलता है, जैसे रैखिक बहुपद है उसका भी शून्य निकालना होता है, तो आसान होता है। बराबर में 0 कर दोगे, उससे जो बचेगा उसे रैखिक बहुपद का शून्य निकल जाएगा। द्विघात बहुपद का कहोगे, ठीक है, तो द्विघात बहुपद का एक बात हुआ। जैसे उदाहरण दो तो हम बताते हैं। देखो कोई भी हो, सबसे पहले जो उदाहरण दिया है उसमें पहले तुमको दे दिया है द्विघात बहुपद, ठीक है। तो इसलिए याद रहे कि द्विघात बहुपद है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 पहले से फिक्स है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसको क्रमागत ढंग से पहले लिख लेते हैं। क्या होगा? -7x -3 है बराबर 0 का करेंगे। कोई इसका तुमको समीकरण का हल थोड़ी करना है। चलिए ठीक है, तो पहले तब इसको सजा लिए जी। एक वो तरीका है जो हम लोग बचपन में बनाते थे, तुम लोग क्लास में बनाते थे, उस तरह का नियम जो कहता है फर्स्ट इनटू लास्ट, ये तरीका, ठीक है। तो वही चीज जो है ना हम करेंगे। फर्स्ट मतलब अब देखो मानक रूप पहले समझ लो। इसका मानक रूप में जैसे लिखोगे द्विघात बहुपद का तो होता है ना ax² प्लस bx प्लस c, इसका मानक रूप ये होता है। तो इससे तुलना करना, इससे तुलना करो। जैसे ax² के जगह पर 6x² है, bx के जगह पर कितना है -7। इसको नहीं मत छोड़ना चिन्ह को। c के जगह पर कितना है -3। ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। तो अब ये है कि फर्स्ट इंटू लास्ट में क्या है, ए और सी को देखना पड़ता है। देखो इसका जो चर है ना उसको भी साइड करना। इसका जो गुणांक जो इसमें है, जैसे x² गुणांक कितना है 6 और सी का मान कितना है -3, गुना करो कितना होता है -18। 6 में 3 से गुना करोगे तो कितना होगा 18। 6 3 18। तो ये दिमाग में, हालांकि ये दिमाग में ही करना चाहिए, 18 होता है जी। अब क्या है कि गुना करने पर ध्यान से सुनना विद्यार्थी लोग, गुना करने पर क्या होना चाहिए 18, और जोड़ चाहे घटाव करने पर ये आना चाहिए -7, ये आना चाहिए। क्या बोले हैं, ध्यान से सुनना। फर्स्ट से लास्ट में गुना करो, कितना हुआ 18। तो मतलब गुना करने पर 18 हो, और जोड़ घटाव करने पर 7, बीच वाला -7 या 7 जो भी कहो, ये प्राप्त हो। अगर ऐसा हम दो संख्या खोज लेंगे तो सवाल बन गया। तो +9 -9 +2 जोड़ सोच के देख लो, होगा कि नहीं होगा। देखो ऐसा करने के लिए हाँ सुनो विद्यार्थी लोग, ठीक है, तब बहुत तेज हो गया है। तो तेज विद्यार्थी सब खास करके यहाँ देखिए, 18 को 2 संख्या के रूप में गुना के रूप में तोड़ना है। क्या क्या हो सकता है -9 तुम बातें नहीं समझा, तुम आंसर डायरेक्ट बता रहा। हम बोल रहे हैं कि 18 को तोड़ना है, हाँ, गुना के रूप में 2 संख्या के रूप में। तो क्या क्या होगा 9 बस डायरेक्ट फिक्स वही मान देती है। और भी तो हो सकता है, हम तो ये कह सकते हैं एगो तो ये हो सकता है 1 गुने 18, 2 गुने 9, 3 गुने 6, ये भी हो सकता है ना। तो अब 4 से कटेगा ना, इस तरह से जो है ना डायरेक्ट 9 पर जाओगे तो 9 दूना 18। तो इसी तरह क्या आ जाएगा
तो अब देखो ये 3 संभावना तुमको मिला। अब क्या है कि अब तीनों को में से देखो 18 में एक जो देखो, हम ये नहीं कि तुमको ई वाला सवाल बना रहे हैं, हम ये बना कि इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा ना तो तुमसे नहीं छूटेगा, ये हम काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इसको आ रहा है तो खैर कोई बात नहीं है। हाँ तो 18 में एक जोड़ोगे तो 19, 18 में से एक घटाओगे तो 17। तो ये मामला बना नहीं, फिट नहीं हुआ। ये बीच में कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। हाँ आई वाला में देखो 9 को 2 को 11 को, और 9 में से 2 गया तो 7। यानी कि जोड़ने पर चाहे घटाने पर कोनो हालत में ये आना चाहिए। बात बुझाया? देखो विद्यार्थी सीख सकता है, बाकी लोग खाली जी 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 वह में कहानी खत्म हो जाएगा। अधिकांश लोग मैथ न सीखता है यही कारण जी 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 के चलते न सीखता है। थ्योरी समझो, हम जो बोल रहे हैं बात को समझो। क्या किए हैं, पहले क्रमागत ढंग से लिख दिए हैं, ये वाला जो है मानक रूप में वैसा हम लिख दिए हैं लाइन से। जैसे पावर में 2 है, फिर पावर में 1 है, फिर पावर में 0 है, ऐसे लिख सजा दिए हैं। अभी देखो ये कैसा था हम कर दिए हैं। ठीक है, इसीलिए वो तीसरा प्रश्न पूछा है। क्यों? क्योंकि तनका आरा तिरछा था। हालांकि मामला कोई अंतर नहीं है, हर सवाल एक तरह का है। हाँ खाली इधर से उधर कर दिया है ना, तो इसलिए तीसरा प्रश्न उसको लग गया है कि हाँ ये पूछना चाहिए। खैर क्या किए हैं, सजा दिए हैं। फिर फर्स्ट से लास्ट में गुना करिए कोफिशिएंट में, तो 18 आया है। अब 18 को हम तोड़ के देखेंगे। हाँ जैसे कि संभावना इसमें जो है वो पूरा कर दिए। जैसे कि 1 गुना 18 करने पर भी 18 होता है, 2 नमा 18 करने पर भी 18 होता है, और 3 छक्का 18 होता है। अब सवाल ये है कि हमको 3 को जोड़ी मिला है, तो 3 जोड़ी में हमको देखना है जोड़ करके घटाव करके, तो वहीं से भी बिचला ही पूरा हो जाना चाहिए। तो कौन आया है? 9 गुने 2। अच्छा ये सब लिख करके काम करोगे? नहीं, ये सब दिमाग में ही होना चाहिए। अरे कौन बार का बात है, 18 9 18, हाँ 9 11, तो ऐसा ही होता है। अभी एक बार 2 बार। हाँ बस वही बात है कि तुम कितना इसको अभ्यास करते हो। जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छा से बना पाओगे, और जितना कम अभ्यास करोगे थोड़ा सा भी दाया बाया होगा घुलट जाएगा, ये चीज। खैर चलो यहाँ पर तो नहीं उल्टोगे क्योंकि आसानी से चल रहा है। 2 और 9 आया ना। अब सवाल ये है कि -7 है। देखो बच्चा वाला बात हम कर रहे हैं, एकदम छोटा क्लास वाला बात कर रहे हैं। 2 है और 9 है, सोचो। अब तुमको लाना कितना है? नहीं -7 लाना है, -7 लाना है। तो प्लस इसमें होगा या प्लस इसमें होगा? प्लस होगा 2 में, 2 में, 9 में होगा माइनस। बस जितने काम है और कोई काम नहीं है, यह चीज को यहाँ लिख देना है। आई जितना खेला किया है ना, सबको बंद करो, ये सर्कस बंद करो वाला था, आइयो बंद कर दो। ये सब दिमागे में चलना चाहिए, लेकिन हाँ तब है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या लिखोगे इसको, बाकी को सेम टू सेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6x² प्लस 2x। अब कितना लोग नहीं, अब कितना लोग पूछेगा कि सर जी कहीं गलती से हमारा -9 पहले लिखा गया तो क्यों हो रहा है? तो उल्टा न होए वाला है, एकदम आंसर बराबर होगा। ठीक है, तो क्या होगा? -9x -3। अब क्या करेंगे, जो कॉमन उमन लेना है उसे हम लेंगे। यहाँ से कितना कॉमन हो सकता है? दोनों में से 2x कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या बचेगा? 3x प्लस 1। अरे भाई तो उल्टा करवा देते। आई में से कितना कॉमन होगा? प्लस की माइनस ले सकते हो, -3 ना। तब 3 तिया 9x ना, प्लस 1। नहीं ना, अगर देखो अगर प्रॉब्लम देखो पूछो नहीं, माइनस कॉमन लिए है ना, तो ये माइनस थोड़ा रहेगा, प्लस ना हो जाएगा। ये सब बच्चा वाला बात है, 5वां 6वां क्लास के बात हो गया है, समझे। अब सवाल ये है कि अब देखो यहाँ पर कितना, एक मिनट रुको हम पूछ लेते हैं। ये तोर नाम कथी हुआ? अभिषेक। ये ना आयल है, इमा कै गो पद है बहुपद के? 2 गो पद। 2 गो डन। यहाँ कितना पद है जो दिखाई तुमको बहुपद दे रहा है, इसमें कितने पद हैं? 3। अब ले, या तो 2 गो हो सके या तो 3 गो हो सके। अब तो अगर सोच रहा है कि भाई कथी कहू से बात बन जाए, तो भगवान का स्मरण कर, देवी के उपासना करे तो देवी के याद करो, ओम नमः शिवाय कर पूछो, तब याद आता ही तो हम बोल देते।
नहीं, एग्जैक्ट जिसको पता है वो बताएगा कि इसमें कितने पद हैं। बाकी लोग बताओ क्या वो पद है? 3 गो है सर। वाह, देखिए फिर उन्हीं से बोले कौन होते हैं। सही में डिट्टो सब का वही पद है। 3 गो सब लोग, बाकी लोग 3 गो पद हो गए। आ यहाँ क्या गो पद है? 4 गो 4 गो पद है। यहाँ क्या गो पद है? 6 तुम ईमानदारी से बोलो कैमा क्लास के चीज है? पहला क्लास में ना पढ़ेगी रे। पहला क्लास में हमार बेटी में पढ़ेगी क ख ये सब पढ़ेगी, थोड़ी पढ़े के रहे थे। 5वां छठा है। नहीं भाई, ये 9वां क्लास में एकदम स्पष्ट रूप से ही सब बनाना है ये सब। ठीक है, खैर चलो। तो अब बताइए क्या गो पद है इसमें? 6 6 गो पद है। 2 ही पद है इसमें। एगो या है, देखो इसमें एगो या पद है, एगो वा पद है। लीजिए ये 2 गो पद है। यहाँ पर 3 गो था, यहाँ पर क्या गो है? 4 गो। यहाँ पर क्या गो है? 2। ये तो पूरा का पूरा एगो बात है ना, एगो पद है, माने एगो एगो है पूरा का पूरा। ये एगो अलग है, ये दोनों अलग अलग बात है, समझे? ये चीज अब देखो, पहले 3 गो था, अब 4 गो हुआ, अब 2 गो हुआ, अब एगो हो जाएगा। अब एगो कब होगा? जब इसमें से कॉमन लेंगे। कौन चीज? 2x - तुम देख रहे हो 3x+1 दोनों तरफ क्या कॉमन है? 3x+1 3x+1 कॉमन लेंगे तो आई में क्या बचेगा? 2x-3। फिर देखो, अब वही चीज हम बोले हैं। देखो समझता कोई नहीं है, वो सबको एगो फॉर्मूला बता दिया गया है, वही फॉर्मूला को रटंत विद्या के तरह जो है पी गया है लोग, अब वही पर बोल रहे हैं। तुमको आज तक क्या पता है कि यहाँ पर बनाया होगा सब? इसमें सब लोग बनाया होगा। नहीं पता है कि 6 गो पद नहीं, यहाँ पर 2 गो पद है। 2 ही पद में से ना तुम कॉमन ले सकते हो कि 6 गो पद रहेगा तो मतलब 6 गो जगह लिखना पड़ेगा। 2 पद है तभी तो इतना हम कॉमन ले पाए हैं। तब ना इसमें क्या बचेगा? इसमें बचेगा तुम्हारा आई में से 3x+1 कॉमन ले लोगे तो में क्या बचेगा? 2x खाली बचेगा। आई में से अगर इतना चला जाएगा तो क्या बचेगा? -3। तब ये हो गया। तो चलो ये तो तुम्हारा क्या हुआ? गुणनखंड। अब क्या गो पद हुआ इसमें? 2 फिर वही बात, इसमें मात्र 1 पद है, सिंगल। समझ रहे हो? ये जो है पूरा का पूरा एगो पद है। देखो, और जब तक ये 3 गो पद में है तब तक हम उसका गुणनखंड या शून्यक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब एगो हुआ है तब हम शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। चलो हम अभी भी पूछ लेते हैं, यो 9वें क्लास की बात है। आई तेज विद्यार्थी है, बताओ शून्य का मतलब क्या होता है? हाँ, शून्य का मतलब क्या होता है? हुआ, सब शांत हो गया। शून्य का मतलब क्या होता है? बराबर में 0। बराबर में 0। ये कौन बात होगा? जैसे कोई बहुपद का कोई चीज शून्यक है, इसका क्या मतलब है? जैसे इसका बहुपद अगर मान लेते हैं, इसका ये बहुपद है, वो हंसी लग रहा है, क्या लगी? बोले अच्छा, मैंने हमारे पढ़ावे के तरीका है से हंसी लगे थी ना हो सके कथी गुदगुदी लगावे थी तोरा? वो तो नहीं लगावे थी गुदगुदी, तब नहीं होता है सही। अपने वाला हंसी लग रहा है। तो बोले हैं कि जब तक 3 गो पद है तुम उसका पूछ रहे थे कि शून्य किसे कहते हैं? कोई विद्यार्थी बताओ शून्य का मतलब क्या होता है? ये तो वही बात है कि अगर तुम कहा कि जा बुआ रे सीतामढ़ी सामान खरीद के लिया बा, हाँ, आ साइकिल लेके दौड़ जाता है, फिर सोचते कि अरे सीतामढ़ी के मतलब की हुई है, पत्ते न हमारा है। तो सेम टू सेम वही बात हुआ। अभी तक तुम कह रहा सॉरी शून्य का निकालिए, शून्य का मतलब क्या होता है हमको पते नहीं है। हाँ बोले, हाँ बिल्कुल बोलिए, एकदम बेधड़क बोलिए। वह पद जिसके बराबर में 0 लगे उसे शून्य कहते हैं। नई बात नहीं बोलते हैं। शून्य जो तुमको निकलता है, क्या निकलता है, किस रूप में निकलता है, खुद सोच के देखो। संख्या के रूप में। संख्या के रूप में निकलता है। तो वह संख्या जिसका मान बहुपद में रख देते हैं ना, तो पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाता है, उसको हम शून्य बोलते हैं। बात बुझा है? क्या बोले हैं? वह संख्या जिसका मान बहुपद में रख देते हैं तो 0 हो जाएगा। 0 क्या 0 हो जाता है? पूरा बहुपद। हाँ, पूरा बहुपद 0 हो जाता है। आप सोचो कि पूरा का पूरा बहुपद को 0 करने के लिए हम 0 कर दे, वो ऐसा कोई मान चाहिए कि इसमें रखें और वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो अब देखो इस यहाँ तो तुम संभावना नहीं लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। अब तुम सोचो कि कोई, अभी देखो में 3x+1 है ना, 3x+1 है, इतना से गुना 2x-3 में है, यानी कि दो जो है 2 पार्ट में अगर इसको बांट दे, हालांकि पद तो पूरा का पूरा एक ही है, लेकिन जैसे होता है ना कि 2 में अगर 3 से गुना करने पर कितना होता है? 6।
अब बता जीरो कब होगा। मान लेते हैं यहाँ पर अगर x रहेगा, ठीक है, मान के चलो यहाँ पर x रहेगा और यहाँ पर y रहेगा। अगर जीरो लाना है तो क्या करना होगा, या तो x के मान जीरो हो जाएगा तब होगा, ठीक। अगर यहाँ पर जीरो हो जाए, जीरो में y से गुना होगा तो जीरो हो सकता है, और नहीं तो y का मान जीरो हो जाएगा, तब जीरो गुने x बराबर क्या होगा, जीरो। बात समझे कि नहीं समझे, क्या बोले। इसीलिए जो तुम्हारे गुरुजी सिखाते हैं कि इसके जगह पर जीरो रखो, सिखाते होंगे कि इतना के जगह पर जीरो रखो, यानी कि 3x प्लस 1 बराबर जीरो। अरे भाई ये जीरो होगा तब ना, जीरो गुने इतना बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, या इतना बराबर जीरो, तब ना जीरो में इतना से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम टू सेम। अब बताओ x का मान क्या होगा, x का मान -1/3। अब बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो भाई अब जोड़ घटा हम क्या सीखा है फालतू का। ये देखिए जीरो में से +1 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, और 3 गुना में तो भाग में होगा, ये कोई बहुत बड़का बात नहीं है। 3/2। हाँ, 2x माइनस 3 बराबर जीरो, x बराबर 3/2। x बराबर 3/2। 3/2। क्या वो शून्य के निकला है, कौन कौन, हाँ। तो इसका क्या मतलब, -1/3 जो निकला है ये क्या है, बहुपद का शून्य है। इसका मतलब यही ना हुआ कि अगर x के जगह पर -1/3 रख देंगे तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो तुम मान लिया, डिट्टो मान लिया कि ये होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे, यहाँ पर ये अगर सही है तो जरूर होगा। अभी फिलहाल अगर चेक करना है तो मुझे ना 3/2 यहाँ रख के देखिए लो तनका, अब ये टेस्ट हो जाए कि तो 6 गुने देखो 3/2 रखते हैं तो 3 के स्क्वायर कितना, 9/4, -7 गुने 3/2 और -3 तो कितना होगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 9 तिहाई 27, 27/2, 21/2, 3/1 जी। तो वैसे हो 27 में से 21 के लिए तो कितना मिले, 6/2 में तो 3 -3 बराबर 0 हो गया। अब कितना लोग कहेगा कि भाई कैसे हो लाई, तब अपना कर जो घटाव है कर लेना, तो इस प्रकार से समझना है। हाँ ठीक है, ये देखता रहता है पूछते थे कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, हाँ, जो 2 -5 मतलब एगो बिंदु ही है नियामक, और दूसरा नियामक क्या है, -2 और 9 से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, तो बहुत बात है इसमें तो कई को तुमको ऑब्जेक्टिव बता देंगे इसमें से। देखो पहला बात तो ये है कि x अक्ष पर बिंदु है, बिंदु कहाँ है, x अक्ष पर, ठीक है, पहला बात ये है। और दूसरा बात क्या है, कौन कौन बिंदु है बताओ सर, 2, -5 2 -5 और -2 और 9 जी, इसके समदूरस्थ है, यही ना बात हो रहा है। चलो ठीक है, तो देखो सवाल तो बहुत आसान है, लेकिन सवाल बनाने में उतना मजा नहीं है जितना इस बात को खोलने में है कि आखिर x अक्ष पर क्या होता है, y अक्ष पर क्या होता है। ये बात जो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा इससे। अब जैसे हम गौतम से पूछ लेते हैं कि कोई भी नियामक x अक्ष पर है, इस बात को हम कैसे जानते हैं। देखो हम बड़ा बड़ा बात नहीं पूछते, मेरा छोटा बात पूछे, जैसे तुम लोग शून्य चिल्ला रहे थे और शून्य का पते नहीं है, तो इसी तरह से पूछ रहे हैं कि अभी बोला है कि बिंदु जो है x अक्ष पर है, कोई बिंदु x अक्ष पर है, इस बात की क्या गारंटी। कोई नियामक को देख के बता सकते हो कि हाँ ये x अक्ष पर है, ऐसा बता सकते हो, जब बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं कि ये x अक्ष पर है, हाँ बुआ बता सकते हैं। अच्छा तो हाँ, अब ये बात सही बोला है, कैसे प्रश्न पूछोगे तब बात सही होता है। अच्छा चलिए पहले जब भी होता है ना, तो हम क्या है कि पूरा का पूरा वो ग्राफ खींचते हैं। देखो हम वही बोल रहे हैं कि तुम लोगों के पढ़ाई में सबसे बड़ा कमी क्या है पता है, कैसे, क्यों, कहाँ, कब, काय लगी, ये सब शब्द का कोई जगह नहीं है। तुम लोगों का पढ़ाई में सीधा है कि सर जी आए, आप 7.2 एक एक करके बनाए, क्योंकि सब लोग यही चाहता है, सब लोग को यही मन है कि सर जी आए, एक पहला नंबर सवाल ऐसे बनता है,
दूसरा नंबर सवाल ऐसे बनता है, ऐसा कर दे तुम लोग जो है उतारते हैं। पोत लो कॉपी अपना। वही समय दिवाली में घर जरूर पोत लेना, ये कॉपी पोतने से कोई फायदा नहीं है। हाँ ये जरूर हो जाए कि हाँ जब 10 साल के बाद अपना कॉपी देखोगे तो वाह हम ऐसा लिखते थे पहले। इसके अलावा कुछ भी कचरा का ढेर है और कोई फायदा नहीं होगा उससे, समझे। जब तक चीज दिमाग में नहीं जाएगा तब, समझे। अब जब भी सवाल पढ़ो, अभी तो समय है और आगे भी पढ़ोगे, तो उस तुमने पढ़ाई में कुछ शब्द एकदम लेके आना। जैसे कितना बढ़िया बोल्ड लड़का है, वो बोलता है, ये आवाज अगर तुम्हारा क्लास में है तो तुम हमेशा सीखेगा, ठीक है। कुछ लोग हाफी उपी करके काम चला रहा है, मतलब कि बोर हो रहा है बेचारा, समझे। लेकिन वो है कि तो अब हम तो यहाँ पर हमेशा तो नहीं पढ़ाने वाले हैं, लेकिन एगो मंत्र दे के आता है तुम लोग को कि जब भी कोई टीचर यहाँ पर पढ़ाए या जिस टीचर से ही पढ़ना, अगर समझ में नहीं आया तो पहले कब क्यों कैसे वो जरूर करना। और जब ये करना शुरू करोगे दिमाग खुलना शुरू हो जाएगा, और तब सही में तुम लोग पढ़ोगे, एक्चुअल पढ़ोगे। जब एगो चैप्टर पढ़ोगे उतने से सब याद रहेगा। हम लोग के समय में कई गो प्रकाशन का पढ़े पता है, इतना पतला मैथ पढ़ते थे हम लोग, इतना पतला। उसी पतला मैथ में सब कुछ होता था, अब वही पढ़ लिए क्यों। तो होता क्या था ना कि सवाल हम लोग बनाते थे, सर जी खाली गाइड कर देते थे। सर जी बोलते थे कि 1.2 में ये सब चीज है, दूरी सूत्र ये है वो है, कह देते थे, हो गया। अब बोलते थे कि तुम बनाओ। हम वही में से हम लोग 10 गो 15 गो क्वेश्चन होता था, तो 10 गो 15 क्वेश्चन में से 7 गो 8 गो बनाते थे, बाकी नहीं बना। और सर जी को ये नहीं दिखाते कि सर जी 9वां क्वेश्चन न बनना, कैसा नहीं, 9वां क्वेश्चन में कहाँ अटके हो वो पॉइंट। जैसे होता है ना कि सर जी इतना बनबे न कैलक, लड़का से कमाल के डायलॉग, सर जी 8वां क्वेश्चन वहां से बनबे न कैलक था। तो 8वां क्वेश्चन पर अटकली कहाँ है, वो तो होत ना कहीं ना कहीं, कहीं तो प्रयास कैले हम कि खाली सुन के देख रही है कि हाँ हमरा बनबे न करत हमरा से, ना होना ना होई छे। तुम बना कहीं तो बनाया होगा ना, रफ में कहीं तो बनाया होगा, तो दिखाओ यहाँ पर अटका। तो सर जी वहां से समझाते थे हम लोग, तब जाके हम लोग सीखते थे। ऐसा कोई दूसरा कोई तरीका नहीं है कि तुम सीख लोगे। अगर सोचो कि सर जी के बोर्ड पर से नाच करने से अगर तुम लोग को आ जाता तो अभी तक तो बहुत चीज आ गया रहता तुम लोग को। बेसिक सवाल में फंसते हो, छोटा छोटा बात पता नहीं है, मतलब क्या है। तुम लोग कभी सवाल उठाने का कोई मौके नहीं देते हो। सर जी से सवाल पूछोगे तब ना तुमको भी आएगा। अच्छा तुम ही बताओ कि कोनो बात है, अपना मम्मी या पापा से पूछते हो कि पापा हो ई केना भेलै ऊ केना भेलै, तब ना तुम पूछ के खाली तुम्हारे दिमाग में रहता है। और सर जी रगड़ के पढ़ाते जा रहे हैं, रोज रोज चटनी चटाते जा रहे हैं, और कुछ भी दिमाग में नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उस बात में तुम्हारा कोई कौतूहल नहीं है, सर जी का कौतूहल है। सर जी मैंने पैसा लेते हैं या उनको इच्छा है कि लड़का सब अच्छा करे तो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन तुम लोग अपना काम नहीं करते हो। तुम लोग अपना पढ़ाई में ये जरूर करना कि कब क्यों कैसे का जगह छोड़ना। यहाँ के बाद 10वां पास करेगा जाएगा, यहाँ से कहीं तो जाएगा ना, कहीं सीतामढ़ी हो गया, चाहे आगे बहुत सारा पढ़ाई करेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। खैर देखो हम छोटा बात पूछे उससे कि बताओ देख के पता कर सकते हैं कि x अक्ष पर बिंदु है कि y अक्ष पर बिंदु है, तो बोला कि न, हम बोले हाँ, तो ये बात का फैसला ही भी हो जाए पटका पटकी। चलो तो हाँ ये भी पूछ लेते हैं, बहुत लोग का तो यही प्रॉब्लम होता है। बताओ इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु नहीं, मूल बिंदु बोलते हैं। ओरिजिन हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु, 0, बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु है। खैर ये वाला क्या है? एक्स अक्ष, और वाला वाई अक्ष। ये तो चलो भगवान है, सबको पता है, एक्स अक्ष आई वाई अक्ष। चलिए ठीक है, हम इसको 0 मानते हैं और यहाँ जो है बराबर अंतराल पर 1 2 ऐसा लिख देते हैं। चलो हम जो ये बना रहे हैं इसमें क्या चेक करना है दिमाग में है तुम लोग का? क्या चेक करने के लिए हम उतारे हैं यहाँ पर? कहना मान लेते एक्स बिंदु पर है। हाँ, कितना हम मान लेंगे, जबरदस्ती थोड़ी मान लेंगे कि हाँ अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो कितना है, सवाल ही है। देखो हर विद्यार्थी जो होता है ना उसमें देखो, अच्छा एक बताओ, इसमें से मैथ किसको बहुत अच्छा लगता है कि सर ये हमको सबसे बढ़िया मैथ लगता है एकमात्र, और कोई है विद्यार्थी जो ये बात बोल सकता है? हाँ, लेकिन हाँ ये बराबर दूरी पर होना चाहिए। हमको लगता है थोड़ा बहुत का हेर फेर है, वो समझ लेना। 6 7 8 9 10
कल भी सवाल बताए थे। कर ले। हाँ, कल इस तरह का सवाल जो है हम बनाए थे। चलिए बताइए, इसका नियामक कोई पूछेगा तो क्या होगा, करण बताएगा। ये बताओ इसका नियामक क्या होगा। बैठे बैठे बुआ, बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं। इसका नियामक क्या होगा, क्या होगा, 3,4। पहले हम कौन अक्षर देखते हैं, देखो पहले हम एक्स, ई वाला जो होता है वो एक्स अक्षर, एक्स नियामक होता है, आई वाला वाई नियामक होता है। तो एक्स नियामक का मतलब वो एक्स के सामने हम देखेंगे कि तो एक्स के सामने कथी पर है, 3 पर है, आई वाला वाई के सामने 4 पर है। ठीक है जी। अभिषेक से पूछ रहा हूँ, अभिषेक जा माइनस। हाँ, अरे तो ही के एको सेकंड के अथी ना करे दे। चलो बताओ इसका नियम क्या होगा, -6,2। कितना होगा विद्यार्थी लोग, -6,2। हाँ मोटा मोटी, ठीक है, मोटा मोटी 2 या 2.5 जो भी कहो, -6,2। हाँ -2 नहीं होगा क्योंकि 2 के सामने। ठीक है, अब जो है, अब सवाल यहाँ पर अटका हुआ है कि एक्स अक्ष पर, कि एक्स अक्ष पर मान लेते हैं कि आई अक्ष पर एगो ई बिंदु मान लेते हैं, ई वाला बिंदु। इसका नियमक क्या होगा बता, 7,0। सोच के बोलना सब। पहले देखेंगे एक्स अक्ष पर किसके सामने है, 7 के, तो 7 लिखेंगे। और वाई अक्ष पर किसके सामने है, 0 पे, 0 पर। हो गया, चलिए ठीक है। हम औरों बिंदु एक्स अक्ष पर लेते हैं, जैसे ये मान लेते हैं एक्स अक्ष पर ये भी बिंदु तो हो सकता है, -6,0। ठीक है, ये बताओ, ये भी तो एक्स अक्ष पर है, 4,0। अब विद्यार्थी हम तीनों को लेते हैं, ये तीनों में बताओ तुम लोग कि देखने से नहीं लग रहा है कि हाँ ये एक्स अक्ष पर है। क्या देख रहे हो, खास बात क्या देख रहे हो, एक्स पर खाली। नहीं वो बात देखने से नहीं, खाली नियामक तुम देखो, नियामक पर ध्यान से देखो। नियामक देखो, जैसे कि -6,0, ये क्या है, 4,0, 4,0, 7,0, ये देख रहे हो ना। इसमें क्या तुमको समझ में आ रहा है, खाली एक्स से पर है भाई। अगर ये न रहती है तो ई खाली देखला से पता चल जाती है ना, चल जाती है, एकदम पता चल जाती है। तब में तुम देख रहे हो कि वाई नियामक 0 है। क्या है, 0। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि एक हम लोग बच्चा सबको ऐसे मैंने जब पढ़ाते थे जिस समय, तो बच्चा सबको ऐसे याद कर लिया था, एक अक्ष पर वाई नियामक 0 और वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0। तुम लोग भी सोच सकते हो, एक्स अक्ष पर क्या 0, वाई नियामक 0, और वाई अक्ष पर एक्स नियामक 0। हो गया, बात खत्म। क्या विद्यार्थी, कोई भी नियामक देख के पता कर सकते हो कि हाँ ये एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पर, कर सकते हो। खाली देख लेंगे कि हाँ वो जो है उसमें वाई नियामक 0 है कि नहीं है, यही ना। अगर हम तुमसे पूछे कि -3/2 और 0 यह एक्स अक्ष पर है कि नहीं, एकदम है। क्यों, क्योंकि वाई नियामक क्या है, 0 है। हो गया बात। अब वही अगर हम कहेंगे, अगर सवाल अगर चेंज रहता, सवाल रहता कि वाई अक्ष पर है, तो ये तुमको सोचना है कि 0 अगर 0,2 ये कौन अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है कि ना। वाई अक्ष पर क्यों है, क्योंकि इसका एक्स नियामक 0 है। इसी प्रकार से 0 - 2 रहेगा तो कौन अक्ष पर है, वाई अक्ष पर है। अगर रहेगा 0 7/3 ये कौन अक्ष पर है, वाई अक्ष पर। तो ये सब वाई अक्ष पर क्यों है, क्योंकि इसका एक्स नियामक 0 है। बस यही चीज हमको कहना है। तो चलो अब विद्यार्थी पहला काम तो ये खत्म हो गया कि हम ये जान पाए कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो इसका क्या मतलब हो गया। चलिए अब सवाल, अब जो सवाल है वो क्या है देखो। हाँ, तो क्या बोला जा रहा है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है जो इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ मतलब सम का मतलब क्या होता है, बराबर, समान, और दूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर, यही ना हुआ। समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर। जैसे कोई बोलेगा कि अगर यहाँ से
ये बिंदु अगर ए है, यहाँ से बी की दूरी और यहाँ जैसे ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी अगर बराबर है, दोनों अगर दूरी जो है बराबर है, तब हम कहेंगे ए बी और ऐसा बोलेंगे ए से, सुनो ना बुआ, सुनो ना, बाकी लोग भी सुनेगा। देखो, ए से बी एवं सी समदूरस्थ है, हो गया बात। क्या बोले हैं? ए से बी एवं सी समदूरस्थ सी क्या है? समदूरस्थ है। तो ये बात बताओ कि बोल रहा है कि कोई बिंदु है, मान लेते हैं कोई बिंदु ए है, मान के चलो। अब देखो, माना कि, हाँ ऐसा लिख लेंगे कि माना कि एक्स अक्ष का बिंदु बराबर क्या मान लिए? 0। फिर 0 नहीं, आप तुम सोचो क्या मान सकते हो? एक्स नियामक के बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन वाई नियामक तक गारंटी के साथ 0 होगा, यही ना होगा? तो मान लेते हैं कि एक्स और 0 ऐसा मान सकते हैं। क्या ऐसा मान सकते कि ना? बाकी लोग देखो, जबरदस्ती वाला बात नहीं है। हम उस समय तुम लोग को यही सिखाए हैं कि एक्स अक्ष पर क्या होता है, वाई वाला 0 होता है। एक्स अक्ष पर है तब ये 0 हो जाएगा। आई तो हमको पता नहीं है ना, ये तो हमको नहीं पता है, तो नहीं पता है तो कितना मान लिए? यहाँ पर तो ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है? ये हमको पता नहीं, यही तो पता करना है। तो चलिए, माना कि एक्स अक्ष का बिंदु क्या है? x0, तो इसका मान क्या हो गया? x और 0 बी, हाँ ए बी एवं सी समदूरस्थ है ना? हाँ। तो ए बी और सी में ऐसा नहीं बोलेंगे। ए जो है नहीं, इसमें देखो क्या लिखा है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। मतलब इतना और इतना से ये जो है समदूरस्थ है। समदूरस्थ सामने वाला नहीं, फिर से प्रश्न को पढ़ो ना, क्या दिक्कत है? वह बिंदु, हाँ एक अक्ष का वह बिंदु, जैसे मान लेते एक अक्ष का यह बिंदु जो है ना, इससे भी समान दूरी का है और इससे भी समान दूरी का है। अब सुनना है, यही दोनों ना होना चाहिए सी से। हाँ, अरे भाई तो एगो तो ये हुआ तुम्हारा कौन चीज 2 - 5, एगो कथी है -2 ये बोल रहा है कि ये जो बिंदु है ना, एक अक्ष का बिंदु, वो इससे भी समान दूरी का है, हाँ, और इससे भी समान दूरी का है, यानी कि जितना ई है उतना ई है। ये बात है एक्चुअली। अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछो क्या बोलना चाहता है? रे बच्चा से जो तो वहीं बैठे तो में जो तो घर बैठे तो ए बी सी एन्ना फिर एन्ना लेते ना, एन्ना में एन्ना ही बराबर है। हाँ, ये दोनों आपस में बराबर है ना? हाँ, एन्ना भी तो एन्ना में बराबर रहना चाहिए वो। हाँ, बराबर है। मतलब ऐसा है दोनों बराबर। हाँ, तो ऐसा ही डंडी वाला मतलब ऐसे भी बराबर रहना चाहिए, इसके भी मानिए वो खींचेगा या इसके भी बराबर में वो ऐसा रहना चाहिए ना। कि देखो, सुनो ध्यान से सुनो, प्रश्न क्या बोल रहा है? एक सब वो भी, हाँ ठीक है, जाए। हाँ बिल्कुल हम, आप बैठिए। हाँ, क्या बोल रहे थे? तुमको समझ में आई बात? बाकी लोग हम मिला दिया, वो तो बेचारा एकदम जिद पर अड़ गया, ठीक है बात किया है। बाकी लोग बताओ क्या है? बउआ सब जो घर में जो बैठेगा, हाँ क्या बोले हैं? उसका बात पर कुछ दम है कि मैंने दम है? अच्छा ठीक है, दम है तो समझाना चाहिए। देखो, हम बोल रहे हैं, चलो मान लेते हैं कि हम एक शख्स पर खड़ा है, ठीक है? मान लेते हैं हम एक शख्स पर खड़ा है, ठीक है? विद्यार्थी तुम्हारा नाम क्या है? आकाश कुमार। आकाश, ठीक है। आकाश, हाँ आकाश, और वो लड़का राजू। हाँ, हम एक अक्ष पर खड़ा बिंदु है और आकाश और राजू जो है हमसे समदूरस्थ है। मतलब जितना हमारे से इतना इसका दूरी है ना, उतने हमारे से ही इसका दूरी है। बात बुझाया? तो यहाँ पर हम खड़ा है, ये राजू है, वो आकाश है। अभी भी प्रॉब्लम है क्या हो में कंफ्यूजन? तुम बोला है कि इतना करने के लिए, नहीं समझे बात है? अभी भी नहीं तुम समझा कि ना? एक वाला नहीं, बाकी लोग समझा? हम बोल रहे कि हम एक शख्स पर खड़ा है, तो हमारे से इसका दूरी और हमारे से उसका दूरी दोनों बराबर है। उतने करना, उतने समझना, ज्यादा कुछ समझ समझना। आप ए बी एवं सी ले रहे हैं? नहीं, हम सी ए बी सी कहाँ ले रहे हैं? आप कहे ना से ए समदूरस्थ ए बी एवं सी। भाई तो चलो हम एक गोलिये मार दी, ले खत्म कर दी, एक्स और अब हो गए। हो गया, तो सरदर्दी ना हो गए। ये अगर ये लिखबे जानले तो कोई मतलब ना है, खाली मानने के लिए, तो मानने के लिए जस्ट कोई बात नहीं है भाई।
हाँ ना, सही बात है। नहीं अभी भी समझ में आया कि ना बात? अभी होना पीछे देखो, ई जो है ना, ई जो है इससे और ई आदमी जो है इससे, ये दोनों बराबर दूरी पर। तो इनमें अब कथी करेंगे पूरा ना, हमको लगा इतना नहीं, आप सी ले रहे हैं, बोला हमको लगा इतना है हो जाएगा। तुम बताओ, तुम ईमानदारी से बोलो, इसमें 3 गो बिंदु है कि नहीं है? सोच के देखो, इस सवाल में 3 गो बिंदु है कि नहीं है? है। एगो तो एक शख्स का बिंदु है, एगो 2 गो बिंदु ई है जो उसके एक शख्स के समदूरस्थ है। तो 3 गो बिंदु तो हुआ, इसलिए तो हम कर रहे थे। चलो ए है और ए से जितना बी का दूरी है वो इतना ही ए से सी का दूरी है। तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या है बताओ? प्रश्न से ए बी सी बराबर ए सी होगा कि ना होगा? जितना ए से बी का दूरी है उतना ही ए से सी का दूरी। चलो दूरी सूत्र तो पता है ना सबको, क्या होता है दूरी सूत्र? निकालने वाला। हाँ तो बना देना। x2 तो बताइए, ए से बी बोल रहे हैं तो x2 - x1 क्या लिखेंगे? 2 - x के होल स्क्वायर प्लस -5 0 के होल स्क्वायर बराबर में ई वाला एसी का मान, ई वाला -2 -x का होल स्क्वायर -x के होल स्क्वायर प्लस प्लस 9 -0 का -0 के होल स्क्वायर। देखो बुआ, अब इसके बाद तो हम नहीं बनाएंगे। इसके बाद जोड़ घटाव है, तो जोड़ घटाव हम क्या ही बताए, देखो रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा जो है ना समीकरण आ जाएगा, सरल समीकरण। तो तुम लोग x का मान निकाल लेना। x का जो मान निकलेगा वही हो जाएगा कि वही x अक्ष का बिंदु क्या है, जितना आएगा उतना और 0 है। हो गया, बात खत्म, ठीक है। हाँ चलिए, एगो प्रश्न का गुंजाइश हमको लग रहा है बना। कितना टाइम हो रहा है देखो तो, किसी के पास समय है? 3:30 हो रहा है अभी तो विद्यार्थी लोग समझे ना, ठीक है करके डालते वीडियो ना ठीक है, डालते हैं सर। अरे हाँ, मेरा तो चैनल है, हम तक बोले थे कोई सब्सक्राइब नहीं किया। कल भी 60 गो था, आज भी 60 गो है लाइन कटल है ना, अभी लाइन कटल है ना, उसमें रिकॉर्ड हो रहा है ना जी। चलो ठीक है, चलो यहाँ देखो, छोड़ो, अरे मत सब्सक्राइब करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ देखो, अब विद्यार्थी लोग संदेह तो पढ़ा होगा। सवाल जब वही बोल रहे हैं कि सवाल जब पढ़ाना शुरू किए हैं तो इसमें सबसे मेन बात क्या है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। 3 गो बिंदु दिया है, तीनों क्या है? संरेखी हो। तो संरेख का मतलब पहले समझेंगे तब ना। चलो बताओ, संरेख का कोई मतलब बताए। ये कुंदन कुमार बताओ, संरेख का मतलब क्या होता है? बाबू फेमर गरम हो गए। अरे गेट बंद कर दो, बोला गेट जो में जो उधर आराम से बच्चा सब है। चलो जाओ उधर जाओ गुरु जी भी ऐसा गुरु जी से भिड़ेले है कि अपने अब के सारे जा अरे बुआ जो ना में बैठ जाइए आराम से, वही में पढ़। हाँ ठीक है, देखो हम बोल रहे थे कि किससे पूछे, कुंदन से पूछ रहे हैं। बड़ा संदेह का मतलब क्या होता है? संदेह का अर्थ क्या होता है? आकाश, सवाल में जब कूदे हैं तो मैंने जानना तो चाहिए संरेख का मतलब क्या होता है। तुम्हें राजू बताओ, संरेख का मतलब क्या होता है? नहीं, इसका संधि विच्छेद करो। ये जो शब्द लिखे हैं ना, उसका संधि विच्छेद करो। हिंदी कितना लोगों का फेवरेट विषय है? हिंदी वाला हिंदी फेवरेट विषय है, बताइए। नहीं तारे भाई, उसका फेवरेट है, तुमको भी जानना चाहिए ना। समरेख का मतलब क्या था? सम जो रेख मतलब क्या? सम मतलब समान, और रेख मतलब रेख समान रेखा। मतलब अगर तीन गो बिंदु दिया है ना, तीनों अगर एक ही बिंदु पर हो तो क्या कहेंगे? समान समरेख। इस बात को समझो। अगर जैसे कोई बोले कि ए
बी और सी, ये संरेख है? ना, नहीं है। क्यों नहीं है? समान वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये जो है एक रेखा पर नहीं है। ठीक है, अब इसे कहेंगे कि इस तरह से है ना। अरे भाई तो सुनियो तो लो कम से कम। हाँ, ये है। क्यों? क्योंकि सब एक ही रेखा पर जो है स्थित बिंदु है ए बी सी, तो ये संरेख है, ये नहीं है। अब ये इसको संरेख क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये तीनों क्या है? एक ही रेखा पर स्थित बिंदु हैं। अब 3 गो रहे तब चाहे 4 गो रहे तब जितना कहे। फिलहाल कितना बोल रहा है? क्या गो बिंदु के बारे में बोल रहा है? 3 गो बिंदु के बारे में। अच्छा, एक बात बताओ विद्यार्थी लोग, ये 2 तरीका से बनता है। देखो, ये सवाल जो है ना 2 गो तरीका से बनता है। अगर सीधे अगर एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए ये जो तीनों बिंदु है कि मतलब संरेख है कि नहीं है, वो चेक कीजिए। तो चेक करने वाला सवाल अगर रहेगा ना तो कुछ नहीं करेंगे, अगर इस तरह से है तो एक बार ए बी निकालेंगे, एक बार बी सी निकालेंगे, एक बार ए सी निकालेंगे। ठीक है जी, ध्यान से सुनना। अगर 3 गो बिंदु दिया गया है और चेक करने के लिए बोला गया है कि पता कीजिए कि यह जो है संरेख है या नहीं है, तो क्या करेंगे? तीनों निकालेंगे और इसमें से कोई 2 गो छोटका को जोड़ेंगे। याद रखना, 2 गो छोटका को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद अगर वो बड़का के बराबर हो जाएगा तब हम क्या बोलेंगे कि संरेख है। अगर नहीं होगा तो नहीं है। सपोज कि अगर हम ए बी का मान निकाले तो हमको 2 आया, 2 इकाई। ठीक है, बी सी का मान निकाले तो 3 इकाई आया। हाँ, और ए सी का मान निकाले 4 तो 5 इकाई आया। अगर मान के चले ऐसे तो क्या ए बी एवं सी संरेख है कि नहीं है? होगा? नहीं होगा। देखो 2 गो छोटका को जोड़ो, 2 गो छोटका कौन है? ए बी और बी सी, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? 2 3 मिलके 5 होगा, तो बराबर हो गया ना। इस प्रकार से कहेंगे कि हाँ ये तीनों बिंदु आपस में क्या है? संरेख है। अब चित्र में देख लो, अगर जैसे कि 2 रहेगा, आई 3 रहेगा। हाँ, अगर एक वो लाइन पर है तो पूरा का पूरा कितना होगा? 2 3 मिलके 5 ना हो जाए। वही बात है। तो एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका है जो इस सवाल बनेगा, के का मान जब निकालना रहेगा ना तब देखो कैसे बनेगा। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 गो भुजा होती है। सोचो कि 3 गो बिंदु अगर इस तरह से अभी संरेखी है, अगर थोड़ा सा भी बिंदु ऐसे हो जाए, संरेखी नहीं है, नहीं होगा, नहीं है, तो इससे त्रिभुज बनेगा कि ना बनेगा? बनेगा। इससे एगो केहनो तो त्रिभुज जरूर बन जाएगा। वो त्रिभुज बन गया। लेकिन तुम सोचो कि अही लाइन पर होगा, त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये 3 गो बिंदु से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तब जाके क्या होगा? मामला संरेखी होगा। ठीक है, तो अगर दिया है, देखो ये फॉर्मूला तुमको पता भी होना चाहिए कि क्या है। 3 गो बिंदु कौन कौन दिया है, कौन कौन बिंदु है, नाम बताओ। 8,1 k माइनस 4 k माइनस 4 2 माइनस 5। ये क्या है? तीनों बोल रहा है कि संरेखी पहले से दिया है कि संरेखी है। तो तुम क्या करो, इसमें x1 का मान कितना है? 8, x2 का मान k, x3 का मान 2, y1 का मान 1। एगो चीज है, तुम लोग को फॉर्मूला पूरा पता है। y2 को -4, y3 को -5। हमरा भाई की पूछाई लगे छी कि पिटाई लगे छी कि फॉर्मूला याद करके सुनाबे के पड़ते हैं। हाँ, तो तब यह तरीका है याद करवावे क्या ना। तो हम तो अपना जमाना में जब भी प्रश्न आते थे ना तो कई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं था। इधर पर अगर तुम 10 को क्वेश्चन बना लोगे तो काहे तुमको फॉर्मूला याद करने की जरूरत होगा? हाँ, तो अब बताओ कि यदि बिंदुएं क्या है? संरेखी है। बिंदुएं संरेखी है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 0 हो जाएगा।
इसलिए क्या होगा, फॉर्मूला बताओ जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। वो ठीक है, 1/2 को गोली मार दो, उधर जाएगा तो जीरो ही हो जाएगा। x1 हाँ x1 y2 minus y3 y2 minus y3 y3 plus x2 x2 y3 minus y1 x2 y3 minus y1 y1 plus x3 x3 y1 plus y2 y1 minus y2। जी हाँ अगर बराबर जीरो। हाँ ठीक है, अगर ऐसा रहता है ना, हाँ। ऐसा करके क्या होता है, बराबर 1/2 1/2 होता है। अब बराबर में क्या होना चाहिए, जीरो। जीरो। संरेखीय तो जीरो ही होगा, ताकि जो 3 गो बिंदु है अगर तीनों संरेखी है तो अगर इसको हम सजाएंगे तो इससे जो क्षेत्रफल हम निर्मित करेंगे वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तभी तो संरेखीय होता है ना, एक लाइन पर होगा। तन को ऊपर जैसे ही देखो, अगर ऐसे है थोड़ा भी दायां बायां होगा, इधर से उधर होगा, तब जाके त्रिभुज बनेगा, तब जाके क्या हो, त्रिभुज बनेगा। अगर कहीं लाइने पर हो तो त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा, मतलब उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जीरो होगा। इसीलिए क्या है ना, या तो इतना के बराबर जीरो लिखो, अनंतर कभी कभी क्या, अब तुम सोचो 1/2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो में जीरो हो जाएगा। 1/2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए जब देखोगे ना तो बना इतने बराबर जीरो कर दोगे तो ये कोई बात नहीं है। तो खैर चलो, अब हम क्या फालतू में 1/2 को ढोएंगे कि अब यहाँ पर बैठा दो। x1 का मान कितना है, 8 y2 minus y3 माइनस 4 प्लस 5 हाँ -4 प्लस 5 ठीक है, प्लस ई वाला k इंटू -5 प्लस 1 -5 -1 ठीक है, 2 1 plus 4 बराबर जीरो। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 5 में से 4 के लिए 1 8 8 आई देखो -5 -6 के -6 के प्लस 10 5 गुना 10 बराबर जीरो। अब कितना भेल है, 18 और उधर प्लस 6 -6 के बराबर 18 18 तो k के मान 3 18 बट्टा -6 -6 खत्म 3 सीधे 3 तो यही होगा, k का मान तुम्हारा जो है कितना हो गया, 3 हो गया। अब समझ में आया, इसका सवाल है, के सवाल है, बाकी लोग क्या रहा है, तब तो ठीक है। तो कला पूछ लिया है, राम 2 3 का 1 2 3 4 5 हो ना, 1 2 2 3 यहाँ ये वो पूछता है ना, सबका प्रॉब्लम क्लियर हो जाता है। हाँ अच्छा, मैंने प्रॉब्लम मोटा मोटी सबको रहता है, मैं पूछता कोई नहीं हाली कि कहीं इज्जत में खराब हो जाएगा। अरे हम कौन सी इज्जत कर सके, इज्जत खराब हंसने लगता है ना बोला, मतलब तुम बताओ, जब हम नेक्स्ट साल आएंगे तो फिर यहाँ पर दूसर आदमी को देखेंगे, तुम कहाँ जाओगे न जाओगे कौन जानता है। चलो ये गोल्ड है ना, चलिए गोल्ड रेड रेड ब्लू ब्लैक ब्लैक वाइट चलिए ठीक है। अब देखो सवाल जो भी है, सवाल छोड़ो, इसमें दिया है कि एक तीरंदाजी जो है लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें क्या है, केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है, गोल्ड जो भी है चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा भी है, लिखा है कि जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। इसमें से कोई तीरंदाजी देखा हुआ है, नहीं देखे हुआ? हाँ तो क्या होता है, बीच में रहता है ना, गोल्ड में मारना था तीर से है ना, आर्चरी बोलते हैं अंग्रेजी में उसको। अब दीपिका कुमारी वर्ल्ड लेवल खिलाड़ी है, बहुत अच्छी खिलाड़ी है, एकदम मानना है। बीच में लग गया तो उसको क्या है, कुछ मार्क्स मिलता है, गोल्ड मिलता है। तो इस तरह से, तो यहाँ पर इसी तरह से है, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का जो व्यास है, देखो व्यास जो है, व्यास का मतलब ये होता है, ये वाला पूरा, ये वाला, हाँ पूरा व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक बात है, 21 सेंटीमीटर है। अब क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक अन्य पट्टी, हाँ अन्य पट्टी जो है कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10.5, यानी कि देखो यहाँ पर 10.5 है, ये वाला, ये जो पट्टी है ना, सब उतने मोटा पट्टी है, 10.5
ठीक है, ये जो डिस्टेंस है से। अब सवाल क्या है कि पूछा जा रहा है कि अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तब खैर ठीक है पूछ दिया है तो हम बता दे रहे हैं, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो गोल्ड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। गोल्ड का क्षेत्रफल तो बताओ, गोल्ड जो गोल्ड वाला भाग है, गोल्ड वाला भाग फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्र वृत्त ही है ना, ये वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई स्क्वायर। तो व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, तो क्या होगा? 22/7 गुने पाई आर स्क्वायर होता है, तो 21/2 गुने 21/2। ये व्यास दिया हुआ, देखो ये व्यास दिया हुआ है पूरा, तो त्रिज्या क्या होता है? आधा होता है। तो 7 किया 2 से 11, 33 गुने 21। 33 में 21 से गुना करबे तो कितना होता है? अरे देखो कुछ नहीं है, 21 से कितना हो जाए? 63, 3 3 6 9, हाँ 21 से 63 भाई। 63 में कितना से गुना करेंगे? 11 से। 11 से अब बटा 2, तो 11 तिहाई 33 के 3, 11 छक्का 66, 66 का 3 69 बटा 2। ये हो गया, ये तुम्हारा क्षेत्रफल हो गया। आप इसको तुम दशमलव में करना चाहते हो तो कर दो दशमलव में, क्या दिक्कत है? अरे ठीक है ना, गड़बड़ नहीं ना है। देख लो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 1 2 छक्का 12, 1 2 पंचे 10, इतना होना चाहिए। हाँ है ठीक है, तो गोल्ड का क्षेत्रफल इतना निकल गया। हाँ देखो गोल्ड का क्षेत्रफल इतना निकल गया। अब क्या करना है? कौन सी का क्षेत्रफल? रेड का। अब देखो विद्यार्थी लोग ध्यान से सुनो, यहाँ पर देखो ना, यहाँ से देखो, सबको कंफ्यूजन है मोटा मोटी। यहाँ से यहाँ तक 21/2 है। 21/2 का मतलब 10.5। 21 का आधा कितना? 10.5। मुर्गटाई बोलो 10.5 ई और 10.5 ई कितना बेला? 21। तो अगर तुमको गोल्ड प्लस रेड ले करके बोलेगा, अगर हाँ खाली देखो, खाली अगर तुमको रेड का क्षेत्रफल निकालना है, रेड का क्षेत्रफल, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, तो क्या करना होगा पता है तुमको? 10.5। ध्यान से सुनना, पहले पूरा वृत्त जो दिखाई दे रहा है ना, क्या गोल्ड प्लस रेड ले करके, सब विद्यार्थी ध्यान से देखो, गोल्ड प्लस रेड ले करके पूरा का क्षेत्रफल निकालोगे तो पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और उसमें गोल्ड वाला को अगर तुम घटा दोगे तो खाली इतना निकल जाएगा ये वाला। हम जो बोल रहे हैं फिर से रिपीट करते हैं, क्या बोले कि अगर पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा गोल्ड प्लस रेड निकाल करके ये पूरा निकालना पड़ेगा, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 21, यहाँ से यहाँ, तो पूरा एरिया का निकल जाएगा ये वाला। तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर लिखते हैं तो 22/7 गुने त्रिज्या 21 गुने 21 हो गया। अब ये तो पूरा ना हुआ, इसमें से घटाएंगे कितना? वे 346। ये वाला कौन सी? गोल्ड घटा दोगे तो निकाल देना 346.5। तो इसका हल करके घटा करके जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा। हो गया, तो रेड वाला भाग का निकल जाएगा। अब देखो, अगर तुमको क्या निकालना है? ब्लू का, तो क्या करोगे? देखो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 21 हुआ है, कि 10.5 इसका हुआ है, 10.5 इसका त्रिज्या 10.5, फिर यहाँ तक जोड़ दो 10.5 और फिर 10.5 और जोड़ना 21.5। हाँ, तो 31.5। तो क्या लिखेंगे तब? कौन सी का हम निकाले? ब्लू का निकालेंगे तो क्या होगा? 22/7 गुने 21.5। 31.5। तो देखो 31.5 कला करो, 31.5 का मतलब दुगुना कितना होता है? दुगुना, हाँ 31 दूना 62, 63/2, बात बराबर है ना है? 63/2, 63/2 ऐसा कर देना। तो आप देखो, अब यहाँ से तुमको यहाँ तक का मामला निकल जाए, ठीक है? अब में से घटाओगे कौन कौन? रेड वाला, वो तो गोल्ड वाला और फिर रेड वाला। गोल्ड वाला ही घटा दोगे, रेड वाला जो आएगा वो वाला घटा देंगे। घटाओ गोल्ड प्लस रेड। मतलब अगर कोष्टक दोगे तब प्लस करना, अगर ऐसे ही रहोगे ना तो सीधा जो है माइनस कर देंगे, माइनस गोल्ड माइनस रेड हो जाएगा। अगर ब्रैकेट दे दोगे, यहाँ पर ब्रैकेट दोगे ना, तब यहाँ पर प्लस करना, बात बराबर है।
बात बुझाया। जी। अब इसी प्रकार से बताओ, तुमको अगर ब्लैक का निकालना होगा तो क्या करेंगे? वहाँ पूरा का क्षेत्रफल। यहाँ से देखो 10.5 10.5 21 10.5 10.5 42 हाँ बोले कि ना? जी। तो कितना होता है? 22/7 गुने 42 गुने 42 42 गुने 42 42। ई तो हो गए हिमा से हिमा तक के पूरा। समघंटे हो गए यहाँ से यहाँ तक। हाँ। आई में से घटावे कौन है? गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू। हाँ, और ब्रैकेट में करके हाँ। ऐसा ना कि सीधे हवा में कर देना, तब तो गैस बन जाती है। हो गए, बन गए। ये देखो, जल्दी बनाने के लिए जल्दी बना ही सकते हैं, लेकिन थोड़ा समझाते आइडिया दे देते हैं। इसको हल करेंगे ना, टाइम लग जाएगा। देखो कुछ नहीं है, यहाँ पर एक घोड़ा है। अब देखो 1 मिनट, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो। 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। 15 मीटर ना सेंटीमीटर नहीं हो सकता है, मीटर है। 15 मीटर बुझाए वाले एक गोलाकार घास के मैदान हाँ के खूंटे कोने पर लगे खूंटे से पौधे मेरे का पास 5 मीटर से बांध दिया जाता गया है। है अगर दोबारा बनेगा हो गया। अब चलो ये वाला घास के मैदान, ठीक है। हाँ। अब क्या बोला जा रहा है कि एगो कात में कोई खूंटेर दिले, एगो अथी के घोड़ा एक खूंटेर दिले में, और खूंटा के अथी लंबाई कितना है? 15 मीटर देख लो, सही से पढ़ो। ये वर्गाकार 5 मीटर 5 मीटर 80 की लंबाई है। हाँ तो 15 सेंटीमीटर। रस्सी के लंबाई घोड़ा के तो ये बात में भेल है, गलती से मिस्टेक हो गई ना। अब चलो एक बार बताओ, घोड़ा जो है 5 सेंटीमीटर जो है, सॉरी 5 मीटर है। 5 मीटर है कि सेंटीमीटर? मीटर है। हाँ, ये अनर्थ वाला बात नहीं। 5 सेंटीमीटर का मतलब तोरा पता है? 5 सेंटीमीटर का मतलब इतना भेले, इतने में घोड़ा लपटा जाते, इतने को अपनी रसरी में। अनर्थ वाला बात ना लगाई, कॉमन सेंस के बात भी है। हाँ, उतने को रसा में घोड़ा के कानून हटते ही। हाँ ठीक है। ये पैरों में हटेगा। हाँ, पैर के हम लड़का नाखून बनाए हुए ना करेंगे। सुनो। अब देखो 1 मिनट मीटर 5 मीटर जो है ये लंबाई है। अब सोचो कि 5 मीटर का मतलब है कि जितना दूर में घास है उतने ना चढ़ते हैं। हाँ। गेहूं काटी के चढ़ लेते हैं इस साइड में। वो तो घेरायल है। हाँ तो घेरायल है। हाँ, ये वाला बात है। चलो विद्यार्थी लोग, इतना घास ही चढ़ लेगा जी। हो गया, बात खत्म। अब क्या करना है? तो ये 5 मीटर ही वाला लंबाई, 5 मीटर। अब सोचो, अब जो मामला है पूरा लिख दिए, हो गया, बात खत्म। कि 15 मीटर भुजा है कौन सी का? वर्ग क्षेत्र का वो अथी के मैदान के घास के मैदान के। हाँ चलो, अब प्रश्न, अब जो है प्रश्न बोलो क्या लिखा हुआ है? 15 मीटर भुजा वाला एक बड़ा घास का मैदान है। ना वो हो गए, वो सब खेला हो गए। वही वाला है हाँ, मैदान की थोड़ी देर तो खाली क्षेत्रफल। हे भगवान, तो घास के मैदान भेलै, रसरी के लंबाई भेलै, तो सब हो गेलै। अगला अथी में यान है। वही वरना है नहीं। मैदान के उस भाग- वही पर मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। तो तुम सोचो, देखो ये कौन भाग के चढ़ते जमने बांध जितना हाँ, घेरायल तो उतना अब इहे ना चढ़ते हाँ। जी। उन्हीं के चढ़ लेते ना। तो ई चढ़ले इतना भाग के, तो तोरा की दिखाई दे रहा है? कौन चीज है? बट घास। अरे आकृति कौन चीज की आकृति दिखाई दे रहा है? मजाक न करियो, ये गोला दिखाई दे रहा है। टेबुल छोड़िए ना। अही में तोरा से फंस जाए वाला बात है। ये की है ये? हैं? हाँ, ये लड़का ठीक बोल रही है। कथी है? हाँ, ठीक बात बोल रही है कि ना? ऐसा ना कि जो है सही में त्रिज्य खंड है। रे तोरी भाई सुनबे ना किए क्या ये त्रिज्य खंड नहीं है? नहीं न है, मतलब ये तो ठीक है कि हम आरा से अच्छा बन गए। अगर मान लेते इसे वृत्त रहेगा, हाँ ये वृत्त रहेगा, यहाँ से ही रहेगा। देखो विद्यार्थी लोग, गेट खोलो। लाइव खत्म हो गए कहानी। कोनो आदमी का मोबाइल ना है? अब ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए, देखिए, देख रहे राजू, देख प्रणव भाई जो कि एहने जही से हमें दिखाई दे रहा है। बस खाली अंतर कथी के, इमा 90 डिग्री है। अब बता, वर्ग का जितना भी कोण होता है कितना डिग्री का? 90 डिग्री। हाँ बस, तो ये 90 डिग्री है। अब सब चीज पर दिए दिली, तब कथी हो? अब कथी बताइए थोड़ा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है?
फीता वाला 360 360 पाई स्क्वायर तो पाई का मान तोरा बस पता है वैसा पहले ही से। है। त्रिज्या का मान कितना है? त्रिज्या का मान त्रिज्या के हाँ 5 हो गए। अच्छा और कथी है? 90 डिग्री थीटा का मान क्या है? 90 डिग्री तो सब कुछ दिए तो अब हम कथी बताइए तोरा हैं? आ दूसर सवाल वही में दूसरा सवाल देखो क्या है। चले चढ़े जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी को उससे बांध दिया जाए तो पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। तब तो हम बेहोश हो जाए, तब तुम न बना सकता है। ये बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनना विद्यार्थी लोग है। ये कही थी कि 5 मीटर के जो रस्सी है ना वही समझने में तुम लोग को प्रॉब्लम, बाकी तो बना अब बताएंगे तो बना लोगे। देखो 5 मीटर की लंबी रस्सी है ना, सुनो ध्यान से पहले 5 मीटर लंबी रस्सी के जगह पर अगर हम 10 मीटर लंबी रस्सी अगर लगा देंगे इसको घोरबा के जी तब क्या हो जाएगा? तब बेसी हाथ चलेगा पकड़ में चढ़ लेगा ज्यादा बेसी खा चलेगा। हाँ तो ओना कहोगे तो पूरा का पूरा चढ़ लेगा। जी लेकिन तुमसे पूछा क्या जा रहा है वो ध्यान देना। सही से सोचो कि क्या पूछा जा रहा है। तुमसे पूछा जा रहा है कि कितना वृद्धि होगा, कितना ज्यादा चढ़ेगा। तो तुम सोचो और इतना अरे इतना भाग ना चढ़ेगा, इतना भाग एक्स्ट्रा चढ़ेगा। अभी भी तुम लोग अभी ध्यान नहीं दे रहा, हम जानते हैं तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा है। हम बोल रहे हैं प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ो, सेकंड वाला प्रश्न फिर से पढ़ो। मेरे पढ़ने से क्या होगा? हो गया, पढ़ लिए। बोला जा रहा है कि 5 मीटर लंबी की रस्सी के जगह पर कै मीटर लंबी रस्सी 10 मीटर लंबी रस्सी का इस्तेमाल किया जाए तो कितना वृद्धि हो गया, कितना वृद्धि होगा कौन चीज में? क्षेत्रफल में। ये नहीं बोला रस्सी का तो लंबाई बोलिए दिया कि 5 मीटर लंबी रस्सी वृद्धि और हो गया। तुमसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। अब जो पहले इतना खाता था, इतना चढ़ा था, अब और कितना ज्यादा चढ़ेगा। तो इतना के बाद जो उबर गया यह ना चढ़ेगा। इतना का लंबाई तुम इतना का क्षेत्रफल निकालना, ई वाला का क्षेत्रफल। तो क्या करोगे पता है? अभी तुम खुद ध्यान से देखोगे, देखो बड़का त्रिज्यखंड दिखाई दे रहा है। देखो वो विद्यार्थी जो बोला है करण, ये पूरा का पूरा क्या है? ये बड़ा त्रिज्यखंड है। ई कथी है? छोटा त्रिज्यखंड। अगर बड़का त्रिज्यखंड में से छोटका त्रिज्यखंड अगर घटा दोगे तो ई वृद्धि निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बस इतने करना है और कुछ नहीं करना है। अब फिर कहोगे कि सर बड़का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला तो वही है, थीटा का लंबाई, थीटा का मान 90 डिग्री, रस्सी की लंबाई 10 यानी कि आर का मान कितना हुआ? 10 मीटर हो गया। त्रिज्या का मान हो गया 3.14 बस, हो गया, कहानी खत्म। तो उतना में से अगर हम निकाल लेंगे तो ये वृद्धि खाई निकल जाएगा। तुम्हारा दोनों हो गया, दोनों सवाल बन गया। तो इस तरह से जो है बना के लाना, ठीक है। तो हम तो बोलते हैं कि चलो अगर कल का एक टाइम है मेरे पास तो कल एक चैप्टर को टारगेट करो तुम लोग, ताकि हम वही पूरा करते हैं। त्रिभुज, चलो ठीक है, त्रिभुज चलेगा।